दोस्तों नमस्कार। दोस्तों 5 राज्यों में चुनाव है और इन 5 राज्यों में आप देखिएगा तो कांग्रेस एक महत्वपूर्ण प्लेयर है जो हर एक स्टेट में सिग्निफिकेंटली रूप से चुनाव लड़ रही है। चाहे वो असम हो, चाहे वो पश्चिम बंगाल हो, चाहे वो पौंडीचेरी हो, चाहे वो केरला हो, चाहे वो तमिलनाडु हो। लेकिन इन चुनाव के बीच में कांग्रेस में जो आंतरिक कलह सामने आकर दिख रही है, सामने आ रही है, ये कांग्रेस के हिसाब से ठीक नहीं है। बीच चुनाव में जहां पर कांग्रेस को इंटरनल रूप से एकजुट रहना चाहिए था, वहां पर अभी मैं आपको एग्जांपल बताऊंगा कि कांग्रेस में आंतरिक कलह खुलकर सामने आ रही है और जो कुछ दिन से जो मामला छिपा हुआ था, छुपा हुआ था, वो अब फिर से एक बार सतह पर दिखाई दे रहा है। इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। दोस्तों नमस्कार, मैं बिमल शाही आप सभी लोग को अपने चैनल में स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप लोग सब लोग स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। सभी राष्ट्रवादियों और सनातनियों से ये निवेदन रहेगा कि आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक एवं शेयर भी कीजिए। दोस्तों बात निकल कर आई है तमिलनाडु से, बात निकल कर आई है कर्नाटका से और हम लोग बात करेंगे पश्चिम बंगाल से भी। और असम का चुनाव तो हो चुका है तो उसके बारे में अब हम लोग बात नहीं करेंगे क्योंकि असम में जो होना था सो हो चुका है। पश्चिम बंगाल में कांग्रेस चुनाव लड़ रही है, लेकिन क्या आपको लगता है कि जितना फोर्स के साथ पश्चिम बंगाल में कांग्रेस को चुनाव लड़ना चाहिए था, क्या सचमुच कांग्रेस उतने फोर्स के साथ चुनाव लड़ रही है पश्चिम बंगाल में? मुझे तो नहीं दिख रहा है। अगर आपने कांग्रेस के बड़े नेताओं की कांग्रेस में पश्चिम बंगाल में रैली अगर आपने देखी है, चाहे वो मल्लिकार्जुन खड़गे हो, चाहे वो राहुल गांधी हो, चाहे वो प्रियंका गांधी हो, अगर इनमें से किसी की भी रैली आपने पश्चिम बंगाल में देखा हो जहां पर हजारों हजारों की कार्यकर्ता आए हो उनकी रैली में, तो आप मुझे उनका वीडियो भेज सकते हैं। मैं भी सोचूंगा कि मुझे ऐसे टॉपिक पर वीडियो बनाना चाहिए या नहीं बनाना चाहिए। दोस्तों कल मैं एक वीडियो देख रहा था यूट्यूब पर एक चैनल का, उसमें जो एंकर महोदय थे वो बर्धमान डिस्ट्रिक्ट में लोगों से घूम घूम पर पूछ रहे थे कि इस चुनाव में आपका क्या मत है, किसकी सरकार आनी चाहिए। तो कुछ लोग बोल रहे थे भारतीय जनता पार्टी की आएगी, कुछ लोग बोल रहे थे टीएमसी की आएगी। जिसको जो मर्जी है वो अपना ओपिनियन रख रहा था। फिर वो पत्रकार जो है चलते चलते एक दुकान पर देखा कि 2 आदमी बैठे हुए हैं और चाय पी रहे हैं। उनमें से एक आदमी से पूछता है कि भाई साहब आपको क्या लगता है कि इस बार पश्चिम बंगाल में किसकी सरकार आ रही है? तो वो आदमी कहता है कि मैं यहां का कांग्रेस का कैंडिडेट हूं। दोस्तों मैं जब ये देखा तो मैं शॉक रह गया कि कांग्रेस का कैंडिडेट, और उसके अभी चुनाव फुल फ्लेज चल रहा है, मेन मिड चुनाव में है हम लोग, और कांग्रेस का कैंडिडेट बर्धमान डिस्ट्रिक्ट का कैंडिडेट, और वो 2 लोगों के साथ दुकान पर चाय पी रहा है। उसके साथ ऐसा भी नहीं था कि 50 लोग बैठे हुए हैं चाय पे चर्चा ही कर रहा है। ये तो स्थिति है कांग्रेस की पश्चिम बंगाल में। उसके बाद दोस्तों आइए बात करते हैं तमिलनाडु की। तमिलनाडु में 23 अप्रैल को सिंगल फेज में चुनाव होने जा रहा है और वहां पर जो कांग्रेस की जो महिला प्रदेश अध्यक्ष है, उनको कांग्रेस की जो राष्ट्रीय महिला अध्यक्ष हैं अलका लांबा, उन्होंने उस महिला अध्यक्ष को पार्टी से निकाल दिया। इसके साथ ही उन्होंने एक्स पर पोस्ट भी डाला है कि हम साजिया शेख करके है शायद उसका नाम, उनको हम पार्टी से निकाल रहे हैं। फिर जो महिला प्रदेश अध्यक्ष थी उन्होंने एक्स पर एक भयंकर पोस्ट लिखा। उस पोस्ट के अनुसार कांग्रेस का आंतरिक कलह को बिल्कुल मटिया में कर देते हैं, कांग्रेस की इज्जत को मट्टी में मिला देती हैं। वो महिला लिखती हैं कि अलका लांबा इस तरह की धमकी और ईगो जो है आप अपने बॉयफ्रेंड केसी वेणुगोपाल को दिखाना, मुझे मत दिखाना। और आप क्या पागल हैं क्या? जब 2 दिन पहले स्वयं मैंने पार्टी छोड़ दिया है, पार्टी के सभी पदों से इस्तीफा दे दिया है, फिर आप आज मुझे पार्टी से क्यों निकाल रही हैं? इसका क्या मतलब है? उन्होंने यह भी आगे आरोप लगाया कि आप पार्टी के चंदे के पैसे से आप अय्याशी करती हैं, मौज मस्ती करती हैं।
उसके बाद उन्होंने यह भी लिखा कि पिछले 30 सालों से वो कांग्रेस के साथ जुड़ी हुई हैं और कांग्रेस के लिए काम कर रही हैं, जबकि अलका लांबा इससे पहले आम आदमी पार्टी में थी। उन्होंने कहा कि आप आम आदमी पार्टी के साथ अय्याशी करके फिर आप आ गई हैं कांग्रेस में, और यहाँ भी आपका ये अय्याशीपना चल रहा है। तमिलनाडु में अभी चुनाव आने वाला है और कांग्रेस का ये आंतरिक कलह है कि दो महिलाएं जो हैं अध्यक्ष, एक प्रदेश अध्यक्ष और एक राष्ट्रीय अध्यक्ष है, आपस में एक दूसरे पर आरोप लगा रही हैं। दोस्तों, चुनाव में जीत हार किसी की भी हो सकती है, लेकिन कम से कम चुनाव में अपनी पार्टी को एकजुट रखना पार्टी के शीर्ष नेताओं का काम है। चाहे वो राहुल गांधी हो, चाहे वो प्रियंका गांधी हो, या फिर नॉन परफॉर्मिंग मल्लिकार्जुन खड़गे हो। मल्लिकार्जुन खड़गे जितने स्ट्रांगली वो बीजेपी आरएसएस के बारे में बोलते हैं, अपनी पार्टी को तो एकत्रित कर नहीं पाते हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे की तो हैसियत ही नहीं है कि अपनी पार्टी के लोगों को बोल सकें, और वो आरएसएस और बीजेपी को जहरीला नाग कहते हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे को अपने ऊपर शर्म आनी चाहिए। मल्लिकार्जुन खड़गे, अगर आप सूरज की तरफ देखकर अगर आप थूकेंगे तो वो थूक आपके चेहरे पर ही गिरेगा, ये चीज आप ध्यान रखिए। उसके बाद दोस्तों, तीसरा स्टेट है कर्नाटका। कर्नाटका में डीके शिव कुमार और सिद्धारमैया के बीच जो संघर्ष चल रहा है वो किसी से छुपा नहीं है, और चुनाव का समय चल रहा है। चुनाव के समय में आप अगर अपना इंटरनल फाइट को अगर आप इस तरह से पब्लिक डोमेन पर ले आएंगे, तो जिस स्टेट में चुनाव होने जा रहा है वहां के मतदाता पर आप क्या कहना चाहेंगे, क्या मैसेज देना चाह रहे हैं? आप देखिए, कर्नाटका में डीके शिव कुमार और सिद्धारमैया के बीच में जो फाइट चल रही है, कांग्रेस का राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीमान मल्लिकार्जुन खड़गे जो स्वयं कर्नाटका से आते हैं, उनकी हैसियत नहीं है कि डीके शिव कुमार और सिद्धारमैया में समझौता करवा दें। वो खुद सोचते हैं कि आला कमान देखेगा। अब कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष अगर आला कमान के ऊपर डिपेंडेंट हैं, तो मैं तो कह रहा हूं ऐसे राष्ट्रीय अध्यक्ष को पहले ही दिन कुर्सी छोड़ देनी चाहिए। सिर्फ आप कहने को कि हमने एक दलित को राष्ट्रीय अध्यक्ष बना रखा है, जब आपने उनको कुछ पावर दिया ही नहीं है तो फिर आपने उनको बनाया क्यों है? तो खैर, अभी देखिए, कर्नाटका के 30 विधायक जो हैं वो दिल्ली में आकर डेरा डाल चुके हैं। अब सिद्धारमैया और डीके शिव कुमार में इतना फाइट है कि अब जो विधायक हैं वो इसका परमानेंट इलाज चाहते हैं, और इसके लिए उन्होंने राहुल गांधी हो या कौन कांग्रेस में डिसीजन मेकर है मुझे पता नहीं है, कभी कहते हैं कि डीके शिव कुमार, कभी कहते हैं कि ये वेणुगोपाल हैं, कभी कहते हैं कि मल्लिकार्जुन खड़गे है, कभी राहुल गांधी है, कभी सोनिया गांधी है। भगवान जाने कांग्रेस में डिसीजन मेकिंग पावर किसके पास है। वो लोग सारे लोग विधायक 30 विधायक दिल्ली आ चुके हैं और दिल्ली में डेरा डालकर बैठ चुके हैं और राहुल गांधी से मिलने का अपॉइंटमेंट लिए हैं। अब राहुल गांधी चुनाव प्रचार के समय में तमिलनाडु हो या पश्चिम बंगाल में चुनाव प्रचार करे या फिर अपने असंतुष्ट विधायकों को संतुष्ट करने में लगे। अजीब विडंबना है कांग्रेस के आगे दोस्तों। आप मुझे बताइए, मतलब कि कैसे लोग, जब कांग्रेस में एक दूसरे के ऊपर लोग भरोसा नहीं कर रहे हैं, एक दूसरे की इज्जत उतार रहे हैं, एक दूसरे के कपड़े फाड़ रहे हैं, और कांग्रेस चाहती है कि उनके ऊपर भरोसा करके लोग बीजेपी या फिर आरएसएस को गाली दे। ऐसा कैसे चल सकता है भाई? तो दोस्तों, ये तो सारा कांग्रेस में स्थिति है, बहुत ही दयनीय स्थिति है, और जब तक कांग्रेस में राहुल गांधी नामक जहर रहेगा कांग्रेस का कुछ भी नहीं होने जाने वाला है। कांग्रेस अंदर से ये मल्लिकार्जुन खड़गे कहते हैं ना कि आरएसएस और बीजेपी जहरीला है। सबसे ज्यादा जहर तो राहुल गांधी के अंदर भरा हुआ है, कभी उसका तो कोई जहर निकाल लो मल्लिकार्जुन खड़गे। तो दोस्तों, आज के लिए मुझे इतना ही अपडेट देना था। आप लोग से अनुरोध रहेगा कि आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और मेरे वीडियो को लाइक एवं शेयर भी कीजिए। तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। नमस्ते, बाय।